आपको आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ाएंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादौ गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पोलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानें उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो अभी हम कविता का वाचन किए, अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे तेज बौछारे गई, भादौ गया सवेरा हुआ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई। जब बारिश का महीना होता है तो आप लोग जानते हैं कि उस समय जो है बौछारें आती हैं। तो अक्सर करके सावन महीने में बारिश तो होती ही है। तो सावन का महीना भी चला गया, बारिश की बौछारें गई, यानी सावन का महीना भी चला गया। भादौ, भादौ जो भाद्र पक्ष को कहा गया है, जो भादौ का महीना होता है, गया सवेरा हुआ। तो भादौ का भी महीना चला गया और क्या हो गया, अब सवेरा हो गया। तो कहने का मतलब भादौ के महीने में बादल जो है हमेशा छाए रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो महीना यानी भादौ का भी महीना अब चला गया है, सवेरा हुआ, यानी आश्विन का महीना आ गया। हिंदी का महीना आप लोग जानते हैं आश्विन, यानी आश्विन का महीना आ गया। और आश्विन का महीना का मतलब क्या होता है कि बादल नहीं रहते हैं। भादौ का जो महीना होता है उस महीने में चारों तरफ काले काले बादल दिखाई देते हैं। जैसे चारों तरफ क्या होता है मालूम पड़ता है रात ही रात हो, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन जैसे आश्विन महीना आता है तो बादल दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे सवेरा हो गया, यानी चारों तरफ जो है धूप ही धूप क्या होती है, दिखाई देने लगती है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब उस समय क्या होता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दिखाई देता है। यहाँ पर खरगोश की आंख की उपमा किससे की जा रही है, लाल सवेरा से की जा रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और बिंब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दृश्य बिंब है।
तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा इसलिए कहा गया है कि प्रातः काल के समय, जब प्रातः काल आप देखेंगे तो उस समय क्या होता है कि सूर्य की जो लालिमा होती है वो दिखाई देती है, और सूर्य जो है लाल दिखाई देते हैं, सूर्य एकदम लाल दिखाई देते हैं और चारों तरफ जो है लालिमा दिखाई देती है। इसीलिए खरगोश की आंखों की तुलना जो है उस लाल सवेरे से की गई है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब इसके बाद क्या आता है? शरद, शरद ऋतु आती है। जब शरद ऋतु आती है तो वह कई ऋतुओं को पार करते हुए आती है। यहाँ पुल दिया है तो पुल का मतलब होता है पुल पार करते हुए, यानी पुल को जो है यहाँ पर ऋतु बताया गया है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, अगर हम जा रहे हैं तो जाते समय अगर हमको रास्ते में अगर कई पुल मिले तो क्या करेंगे? उस पुल को पार करते हुए जाएंगे ना, जहाँ पर हमको जाना है, जो हमारा निश्चित जो जगह है, तो वहां तो हम जाएंगे भले से हमको कई पुल पार करना पड़े। तो यहाँ पर कहा गया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। जो शरद ऋतु है और ऋतुओं को जो है पार करते हुए आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब यहां पर देखो, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी यहां पर एक दृश्य बिंब तो दिया गया है, लेकिन दृश्य बिंब में क्या है? एक गतिशील बिंब है, क्योंकि साइकिल चलाते हुए यहाँ पर दिया गया है। जैसे कोई लड़का होता है ना, साइकिल चलाता है, तो साइकिल चलाने का मतलब बहुत तेजी से चलाता है। तो यहाँ पर जो साइकिल चलाने का अर्थ है, यहाँ पर कहा गया है कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो शरद ऋतु जो है, यहाँ चमकीली का मतलब हो गया प्रकाश से, तो वह अपने प्रकाश के माध्यम से, यानी बहुत तेजी के साथ जो है आ रहा है। जैसे बच्चे कहीं जाना है तो साइकिल चलाकर बहुत तेजी से जाते हैं। तो शरद ऋतु जैसे आता है, जैसे मालूम पड़ता है कि शरद ऋतु भी बहुत तेजी से आ रहा है। तो अपनी नई चमकीली साइकिल से तेज चलाते हुए, तो शरद ऋतु भी साइकिल यानी जो प्रकाश के माध्यम से जो है बहुत तेजी के साथ आ रहा है। घंटी बजाते हुए जोर से, और क्या कर रहा है? यानी घंटी भी बजाते हुए, यानी वह आवाज देते हुए आ रहा है जोर से, मतलब अपने आने का जो है वह एक सूचना दे रहा है घंटी बजाते हुए जोर से। यहाँ पर भी बिंब का प्रयोग किया गया है। कौन सा बिंब है? यहाँ श्रव्य बिंब है, श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वह अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी चमकीले का मतलब क्या है? यानी वही प्रकाश, जो प्रकाश होता है सूर्य का, यानी उस इशारे से बुलाते हुए, यानी क्या कर रहा है? बुला रहा है। किसको बुला रहा है? यहाँ पर यहाँ बच्चों का संबंध जोड़ा रहा है, यानी बच्चों को बुला रहा है। कौन? शरद ऋतु। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यानी शरद ऋतु किसको बुला रहा है? जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले हैं, ऐसे बच्चों के झुंड को शरद ऋतु बुला रहा है। इशारों के माध्यम से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी उस चमकीले इशारों के माध्यम से वो बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी मुलायम, यहाँ पर क्या स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कहने का मतलब, जब शरद ऋतु आता है तो आकाश में बादल तो रहते नहीं हैं, और क्या होता है, कहने का मतलब मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। तो आकाश कैसा हो जाता है? एकदम मुलायम हो जाता है। तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी शरद ऋतु क्या करता है? आकाश को इतना मुलायम बना देता है, एकदम मुलायम, जैसे मालूम पड़ता है आकाश एकदम मुलायम दिख रहा है कि पतंग ऊपर उड़ सके। ऐसा मुलायम बनाता है कि पतंग जो है ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ पर हल्की
और रंगीन दो शब्द दिए गए हैं। तो हल्की और ये रंगीन एक विशेषण शब्द का प्रयोग है, और यह विशेषण शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है जिससे जो पाठक जैसे आप लोग हैं, यानी वो क्या है कि उनका ध्यान जो है उस पर एकदम केंद्रित हो, उस चीज को समझें। हल्की यानी हल्की क्या है, रंगीन यानी रंगीन क्या है, यानी ध्यान को केंद्रित करने के लिए इस शब्दों का प्रयोग यानी विशेषण शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, और वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी इस दुनिया का जो सबसे पतला कागज जो है वो आसमान में उड़ सके। हल्की चीज हो, रंगीन चीज हो, और उसके बाद क्या हो, सबसे पतला कागज हो जो आसमान में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो बांस की जो पतली कमानी यहाँ पे कहा गया है, तो बांस की एक लकड़ी बनाई जाती है जो एकदम पतली पतली होती है, उसके सहारे जो है पतंग को बनाया जाता है। तो वही कहने का मतलब कि पतंग के सहारे जो है बांस की कमानी भी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों की किलकारियों। और अब क्या होता है, जब ये पतंग उड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। किलकारियां यानी जो है अपने में क्या करते हैं, वो किलकारियां यानी आवाज करते हैं, अलग अलग प्रकार से वो आवाज करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। तितलियों को इतनी नाजुक दुनिया, यानी इस दुनिया को नाजुक बताया गया है, इस दुनिया को नाजुक बताया गया है तितलियों की। यानी क्या होता है, इस मौसम में यानी शरद ऋतु में तितलियां क्या करती हैं, अक्सर देखेंगे आप तो जो है उड़ते हुए आपको दिखाई देगी। इसीलिए यहाँ पर इसको इस लाइन में कहा गया है कि तितलियों कितनी नाजुक दुनिया, यानी इस दुनिया को क्या बताया गया है, नाजुक दुनिया बताया गया है। किसकी, तितलियों की, क्योंकि ऐसे महीने में शरद ऋतु में तितलियां जो है ज्यादा उड़ती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे क्या करते हैं, जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो ज्यादा उछल कूद करते हैं। उनके अंदर क्या होती है, एक कोमलता की भाव, कोमल होते हैं, और उनकी जो भावनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो भी कोमल होती हैं। तो क्या करते हैं, इस धरती पर वो ज्यादा उछल कूद करते हैं। उनको क्या पता, वो इस दुनिया से क्या है, बेखबर है। वो अपने मन में जो आता है वही करते हैं, यानी ज्यादा खेल कूद में उनको अच्छा लगता है, उछल कूद में अच्छा लगता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। लेकिन पृथ्वी जो है घूमती हुई आती है किसके पैरों के पास, उन बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है। क्यों आती है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर। जब बच्चे जो है एकदम बेसुध होकर के दौड़ते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, तो उस समय पृथ्वी उन बच्चों के पैरों के पास आती है। क्यों आती है, क्योंकि उन बच्चों के पैर भी कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। उस पृथ्वी को भी क्या होता है, दया लगता है, दया लगती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पैर इतने कोमल होते हैं, और छत कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन उस छत को भी वो क्या कर देते हैं, एकदम नरम मुलायम बना देते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि ये छत कैसा है, कठोर है, यानी उसको भी मुलायम बना देते हैं, उस पर दौड़ते रहते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और हर दिशाओं में वो क्या करते हैं, मृदंग यानी जो आवाज होती है, चारों तरफ आवाज ही आवाज सुनाई देने लगती है। बच्चों का इतना झुंड होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग मतलब होता है झूला, झूला झूलना। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी झूला झूलते, झूला झूलने का मतलब क्या होता है, लोग इधर से उधर होते हैं।
तो बच्चे इधर से उधर आते हैं, तो जैसे मालूम पड़ता है डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे मालूम पड़ता है कोई डाल जो है इधर आ रही है या फिर उधर जा रही है, ऐसे वे आते हैं वेग से या तेजी से। छतों के खतरनाक किनारों तक जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि वह जो छत होता है, छत के किनारे जो खतरनाक स्थान होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? वहां तो कोई जाता नहीं बचाने के लिए, लेकिन उनको बचाता कौन है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, जो उनके शरीर के अंदर संगीत है रोमांचित, वही उनको बचाता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं, गिरते नहीं हैं, है ना। अगर वो गिरने वाले भी होते तब भी वो बच जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा हो, ऐसा हो, तो क्या होता है वो गिर भी सकता है। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे क्या होते हैं, गिरते गिरते क्या होते हैं, संभल जाते हैं। तो एक उनके अंदर एक अलग संगीत, एक अलग धुन होती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जो पतंग को बच्चे उड़ाते हैं तो उसकी उड़ान जो होती है, बहुत ऊंचाई तक पतंग उड़ती है, ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। अब वही पतंग जैसे मालूम पड़ता है कि वह बच्चों को क्या करती हैं, थाम लेती हैं, यानी उनको गिरने नहीं देती हैं, महज एक धागे के सहारे, बस केवल एक धागों के सहारे। जैसे मालूम पड़ता है कि वह धागे के सहारे जो है बच्चे को रोके रखती है, वह बच्चों को गिरने नहीं देती है। क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे तो यही सोचते हैं कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, और पतंग उड़ाते उड़ाते जैसे उसी धुन में वो भी सवार रहते हैं, बार बार उस पतंग को देखते हैं और इधर उधर उनका ध्यान जो है भटकता नहीं है। पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हैं। जब वो पतंग को उड़ाते हैं, जब पतंग जो है ऊंचाई पर जाती है तो मालूम पड़ता है कि पतंग के साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी रंध्र यानी रोआ हो गया। तो कहने का मतलब वह अपने कल्पनाओं के सहारे जो है वो भी पतंग के साथ उड़ रहे होते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर कभी वो छत से, जो छत का किनारा होता है, कभी वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद क्या होता है, वो बच जाते हैं, तो बचने के बाद जो वो डरते नहीं हैं, बल्कि जो है उनका हौसला और भी बुलंद हो जाता है। तब वो क्या करते हैं, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और भी वो निडर हो जाते हैं, बिना डर के हो जाते हैं, और सुनहले सूरज के पास तुरंत आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी आप देखे होंगे जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हैं तो जैसे मालूम पड़ता है कि गाड़ी नहीं जा रही है, बाकी जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है वही चीज जो है सामने से आपके जा रही है। तो इस तरह से दौड़ते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि पृथ्वी ही तेज घूमती हुई आ रही है, जैसे पृथ्वी ही तेज घूमती हुई आ रही है। कहाँ आ रही है, उनके बेचैन पैरों के पास, क्योंकि बच्चे क्या है, बेचैन है, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो पतंग को उड़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं।